बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, लेकिन किस विधानसभा सीटें से किसको कितने सीट मिले हैं सभी बड़ी पार्टियों को, जैसे कि बीजेपी को किस जिले से कितने सीट मिले हैं, टीएमसी को किस जिले से कितने सीट मिले हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी किस जिले से कितने सीट मिले हैं, अदर को कितने सीट मिले हैं किस जिले से, पूरे डिटेल बाई डिटेल हम लोग यहाँ से बारीकी से देखेंगे। और बीजेपी की सरकार यहाँ पे पश्चिमी बंगाल में कैसे बनी, किस तरह बनी, चलिए 294 सीटों का ताज़ा ओपिनियन रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि बीजेपी को, राहुल गांधी जी को और टीएमसी के ममता बनर्जी के कितने सीट कहां से मिले हैं और किस पार्टी की सरकार बनी है। दोस्तों पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे किस तरह से। इस वीडियो को एक बार पूरा लाइक करके शेयर कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं इधर में, पहला जिला आता है कुछ बिहार, 9 विधानसभा सीटें इधर से निकल के आते हैं, जिसमें जो दोस्तों बीजेपी को 8 विधानसभा सीटें मिलती हैं यहाँ से और टीएमसी को सिर्फ 1 सीट है और बाकियों का यहाँ पे खाता भी नहीं खुलने दिया। दोस्तों इस तरह से बीजेपी के खाते में टोटल 8 सीटें, टीएमसी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 0 है और अदर के खाते में भी 0 है। 9 विधानसभा सीटों का ताज़ा रिजल्ट आप सब देख चुके हैं, तो आप लोग जनरल नॉलेज के लिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखो, याद भी रखो, आपको हो सकता है कि पूछ भी सकता है कोई। तो अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा सीटें हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं बीजेपी को पाँचों सीट मिल चुके हैं, बाकियों का यहाँ पे खाता खुलने का मौका ही नहीं दिया बीजेपी ने। दोस्तों इस तरह से देख सकते हो बीजेपी को 13 सीटें मिल चुकी हैं, 1 सीटें यहाँ पे टीएमसी को और इंडियन नेशनल कांग्रेस के यहाँ पे खाता भी नहीं खुला है, अदर का भी खाता नहीं खुला है। 14 सीटों का यहाँ पे ताज़ा रिजल्ट आप सब देख चुके हैं। तो इस तरह से आप लोग यहाँ वीडियो को शेयर करते जाइए और आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। जलपाईगुड़ी में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिधर से आपको बीजेपी को 7 सीटें मिलती है और दोस्तों बाकी टीएमसी को यहाँ पे खाता भी नहीं खुलने दिया। ममता बनर्जी का एकदम यहाँ पे चुना लग गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी खाता नहीं खुला है, अदर का भी खाता नहीं खुला है। इस तरह से दोस्तों बीजेपी के खाते में टोटल 20 सीटें अभी तक हो चुके हैं, नंबर 1 पे रैंक कर रही है, लीड कर रही है। और दोस्तों 1 सीट जो टीएमसी के ममता बनर्जी के खाते में अभी तक हुए हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पे 0 है और अदर के खाते में 0 है। 21 सीट यहाँ पे दोस्तों तो ताज़ा रिजल्ट आप सब देख सकते हैं। अपने मन से कुछ भी नहीं है गाइज, पूरा के पूरा यहाँ पे ये रिजल्ट आप सबको इलेक्शन का होने के बाद का रिजल्ट है और आप सबको एकदम कंफर्म रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं, कैसा मतलब उलटफेर कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये ऑफिशियल रिजल्ट है, जैसा कि आप सब जानते हो कि बीजेपी की सरकार यहाँ पे बंगाल में बन चुकी है। कालिम्पोंग में दोस्तों 1 सीट है और वो भी 1 सीट दोस्तों यहाँ पे बीजेपी अपने नाम कर गई। यहाँ पे बाकी पार्टी का यहाँ पे खाता भी नहीं खुलने दिया है और बीजेपी 21 सीटें, 1 सीट टीएमसी और बाकी का यहाँ पे देख सकते हो अभी तक खाता नहीं खुला है। 22 सीटों का यहाँ पे ताज़ा रिजल्ट आप सब देख चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, दार्जिलिंग में 5 सीटें हैं और 5 सीटें में से दोस्तों बीजेपी 5 के 5 सीट अपने नाम कर गई और टीएमसी के ममता बनर्जी का यहाँ पे खाता भी नहीं खुलने दिया, बाकियों का भी खाता नहीं खुलने दिया। और दोस्तों टोटल सीटें बीजेपी अपने नाम कर गई, 26 सीटें बीजेपी अपने नाम कर लिया है, 1 सीट टीएमसी और दोस्तों यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस 0 है तो अदर का भी 0 है। 27 सीटें यहाँ पे देख सकते हो, ताज़ा रिजल्ट आप सब देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर में दोस्तों 9 सीटें हैं, 9 सीटों में से दोस्तों बीजेपी अपने 4 सीट अपने नाम की है, तो टीएमसी सबसे बड़ी बाजी मारते हुए 5 सीट अपने नाम कर लिया है, बाकियों का यहाँ पे खाता नहीं खुला है। दोस्तों 30 सीटें बीजेपी और 6 सीटें यहाँ पे टीएमसी को मिले हैं। और दोस्तों टोटल में बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अभी 0 है तो अदर का भी 0 है। 36 सीटों का ताज़ा रिजल्ट आप सब देख चुके हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके शेयर करते चाहिए। दक्षिण दिनाजपुर में दोस्तों 6 सीटें हैं, 6 सीटें में से 4 सीटें बीजेपी ने मारी है बाजी और टीएमसी को खाते में सिर्फ 2 गए हैं और यहाँ पे बाकियों का खाता ही नहीं खुलने दिया। 34 सीटें से यहाँ पे सबसे आगे बीजेपी लीड कर रही है और टीएमसी 8 सीटें और दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस 0 है और अदर के खाते में 0 है। 42 विधानसभा सीटों का ताज़ा रिजल्ट आप सब देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, मालांदा में 12 सीटें हैं, 12 में से दोस्तों 6 सीटें बीजेपी, टीएमसी को 6, दोस्तों दोनों यहाँ पे 50-50 हुए हैं, लेकिन बाकियों का यहाँ पे एक भी खाता नहीं खुला है। 40 सीटें बीजेपी तो 14 सीटें टीएमसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पे देख सकते हो 0 है तो अदर के खाते में भी 0। 54 सीटें का ताज़ा रिजल्ट आप सब देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग बात करते हैं मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों बीजेपी सिर्फ 8 सीटें लाई है अपने नाम, तो टीएमसी को सिर्फ यहाँ पे 9 सीट, 1 सीट बीजेपी से ज़्यादा मिला है और इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पे खाता खुलते हुए नजर आ रहा है, 2 सीट इनको यहाँ से मिला है। अदर के खाते में भी 3 सीटें मिली हैं और ये
ताज़ा रिजल्ट आप सब देख रहे हैं, ताज़ा रिपोर्ट एकदम आपको कोई नहीं बताएगा समझाएगा। दोस्तों बीजेपी को 48 सीटें मिली है, टीएमसी को 23, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और अदर के खाते में भी 3 सीटें जा चुकी हैं टोटल। तो दोस्तों सभी का यहाँ पे अब खाता खुल गया है। 76 सीटों का यहाँ पे ताज़ा रिजल्ट आप सब देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं नदिया में। दोस्तों 17 सीटें हैं, 17 में से सिर्फ 14 सीटें दोस्तों बीजेपी सबसे टॉप लेवल का यहाँ पे अपना जीत हासिल की है। 14 सीटें दोस्तों, और टीएमसी को सिर्फ 3 सीटें बाकी है का यहाँ पे खाता खुलने का मौका ही नहीं दिया है। 62 सीटें दोस्तों बीजेपी अपने नाम कर ली है, तो 26 सीटें टीएमसी को मिले हैं। उसके बाद दोस्तों 2 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को और 3 सीटें अदर को खाते में गए। 93 सीटों का ताज़ा रिजल्ट आप सब देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे उत्तर 24 परगना में 33 सीटें हैं दोस्तों यहाँ से, और बीजेपी अपने नाम 23 सीटें कर ली है। टीएमसी को सिर्फ 10 सीटें मिले हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पे खाता नहीं खुला, अदर का भी खाता नहीं खुला है। तो 85 सीटें बीजेपी अपने नाम कर ली है, 36 सीटें टीएमसी को खाते में गए हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, 3 सीटें अदर के खाते में। 126 सीटों का ताज़ा रिजल्ट आप सब देख चुके हैं। दोस्तों एकदम भयंकर यहाँ पे न्यूज आ रही है, रिपोर्ट आ रही है। दक्षिण 24 परगना में 31 विधानसभा सीटें हैं, 31 में से दोस्तों 11 सीटें यहाँ पे बीजेपी अपने नाम की है। तो दोस्तों टीएमसी ने बाजी मारी है और अपने नाम 19 सीटें अपने नाम की है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी खाता नहीं खुलने दिया, और अदर के खाते में 1 सीट गया है। तो दोस्तों 96 सीटें बीजेपी अपने नाम कर लिए, 55 सीटें टीएमसी, 2 सीटें यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो 4 सीटें अदर के खाते में। 157 सीटें यहाँ पे देख सकते हो गाइस। ताज़ा रिपोर्ट यहाँ पे, ताज़ा रिपोर्ट आप सबको दिखा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं इधर में कोलकाता में 11 सीटें हैं, 11 में से 6 सीटें दोस्तों बीजेपी अपने नाम की है। तो यहाँ पे टीएमसी ममता बनर्जी के खाते में 5 सीटें गई हैं, उनकी पार्टियां 5 सीट से यहाँ पे जीत हासिल की है। तो बाकियों का यहाँ पे खाता नहीं खुलने दिया है। 102 सीटें बीजेपी अपने नाम कर रही है और सबसे आगे लीड कर रही है। दोस्तों किसकी सरकार यहाँ पे बनेगी कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताओ। टीएमसी यहाँ पे 60 सीट लाई है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 2, अदर के खाते में 4। 168 विधानसभा सीटों का ताज़ा रिपोर्ट आप सब देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं हावड़ा में 16 सीटें हैं, 16 में से दोस्तों 7 सीटें बीजेपी अपने नाम की है। तो टीएमसी दोस्तों 9 सीटें अपने नाम की है, और सबसे आगे नंबर 1 पे आई है। दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी खाता नहीं खुला, अदर का भी खाता नहीं खुला। 109 सीटों का ताज़ा रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। 69 सीटों का टीएमसी का दोस्तों यहाँ पे है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे 2 सीटें और 4 सीटें अदर के खाते में। 184 सीटों का ताज़ा रिपोर्ट, ताज़ा रिजल्ट आप सब देख सकते हैं। पश्चिमी बंगाल में दोस्तों भयंकर यहाँ पे आ रही है रिपोर्ट। हुगली में 18 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से दोस्तों यहाँ पे 18 में से सिर्फ 16 सीटें, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने बाजी मारी है और सबसे बड़ी जीत यहाँ से हासिल की है। 16 सीटें लाना बहुत ही मतलब आसान नहीं है, मुश्किल है, जनता का दिल जीतना है। दोस्तों यहाँ पे टीएमसी को 2 सीटें सिर्फ मिला है, और बाकियों का यहाँ पे खाता खुलने का मौका ही नहीं दिया। 125 सीटें बीजेपी अपने नाम की है, 71 सीटें टीएमसी को, तो 2 सीटें यहाँ पे इंडियन नेशनल और अदर के खाते में 4। उसके बाद 202 सीटों का ताज़ा रिजल्ट यहाँ पे, ताज़ा रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिमी बंगाल का। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अगला, पूर्वी मेदिनीपुर में 16 सीटें हैं, 16 में से 16 सीटें जो बीजेपी अपने नाम कर ली है। सबसे ऐतिहासिक जीत, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गजब का जीत हासिल की है। टीएमसी का और अदर का भी खाता नहीं खुलने दिया। बाकियों का 141 सीट यहाँ अपने नाम कर लिए। 71 सीट टीएमसी को, 2 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस, 14 अदर के खाते में 4 सीटें गए हैं। 218 सीटों का ताज़ा रिपोर्ट आप सब देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं पश्चिम मेदिनीपुर में दोस्तों 15 सीटें हैं, 15 में से दोस्तों 13 सीट बीजेपी ने अपने नाम कर लिया। तो टीएमसी को सिर्फ 2 सीटें, बाकियों का यहाँ पे खाता नहीं खुलने दिया। तो दोस्तों बीजेपी किसी को जीतने नहीं, एकदम गजब का जीत हासिल कर रहा है। 154 सीटें अपने नाम किया है, 73 सीटें टीएमसी को, 2 सीटें यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, अदर के खाते में 4। दोस्तों 33 विधानसभा सीटों का ताज़ा रिपोर्ट आप सब देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगला जिला का बात करते हैं, तो अगला झारग्राम में दोस्तों 4 सीटें हैं, 4 सीटों में से दोस्तों चारों के चारों बीजेपी अपने नाम कर लिया है, और ममता बनर्जी का यहाँ पे खाता भी नहीं खुलने दिया है। उसके बाद दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी खाता नहीं खुलने दिया, अदर का भी खाता नहीं खुलने दिया। उस तरह से दोस्तों 158 सीटें जो बीजेपी अपने नाम कर लिए, 73 सीटें ममता बनर्जी के और राहुल गांधी जी के खाते में 2, 4 सीटें अदर के खाते में। 237 सीटों का ताज़ा रिपोर्ट आप सब देख चुके हैं, ताज़ा रिजल्ट। दोस्तों लाइव रिजल्ट देखिए, कोई नहीं दिखाएगा आपको। पुरुलिया में दोस्तों 9 सीटें हैं, 9 सीटों में से 9 के 9 सीटें बीजेपी अपने नाम की है। तो बाकियों का
का यहाँ पे एकदम चुनना लगा, एक भी खाता नहीं खोला, एक भी जीरो के जीरो है। 167 सीटें बीजेपी अपने नाम की है, 73 सीटें टीएमसी को। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगला जिला निकल के आते हैं बांकुरा में 12 सीटें हैं, 12 के 12 सीटें दोस्तों बीजेपी अपने नाम कर लिया। सबसे बड़ी जीत यहाँ पे दोस्तों, बाकियों का खाता नहीं खुलने दिया। ममता बनर्जी 0-0 दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो 179 सीटें बीजेपी के खाते में टोटल हो चुके हैं अभी तक, और दोस्तों टीएमसी के 23। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो 2 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के अदर के खाते में 4, 258 सीटों का ताजा रिजल्ट आप सब देख चुके हैं। बहुत ही भयंकर इलेक्शन है। और दोस्तों पूर्व वर्धमान में 16 सीटें हैं, और 16 में से दोस्तों बीजेपी 14 सीटें अपने नाम की है, तो टीएमसी के खाते में 2, अदर के खाते में और बाकियों के खाते में 0 है। 193 सीटें बीजेपी अपने नाम की है, तो 75 सीटें टीएमसी को, 2 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के अदर के खाते में 4, 274 सीटों का ताजा रिपोर्ट आप सब देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं इधर में पश्चिमी वर्धमान में 9 सीटें हैं, 9 सीटों में से दोस्तों 9 के 9 सीटें बीजेपी अपने नाम की है। ममता बनर्जी का खाता नहीं खुला दोस्तों, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी खाता नहीं खुला, अदर का भी खाता नहीं खुला। 202 सीटें बीजेपी अपने नाम की है टोटल अभी तक, और सबसे आगे है। और दोस्तों टीएमसी को यहाँ पे बात करते हो 75, और दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2, अदर के 4, 283 सीटें का ताजा रिजल्ट आप सब देख चुके हैं। दोस्तों हम लोग बात करते हैं फाइनल में दोस्तों, यहाँ पे बीरभूम में 11 सीटें हैं, 6 सीटें बीजेपी अपने नाम की है। उसके बाद दोस्तों 5 सीटें टीएमसी का, और अदर का भी खाता नहीं खुलने दिया किसी का। 208 सीटें टोटल 294 में से बीजेपी लाई, और दोस्तों 80 सीटें हैं टीएमसी, और 2 सीटें दोस्तों यहाँ पे बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अदर के खाते में 4, 294 में से 294 सीटों का ताजा रिजल्ट आप सब देख चुके हैं दोस्तों। इस तरह से बीजेपी 208 सीटें अपने नाम की है, और पश्चिमी बंगाल में अपनी सरकार बीजेपी की सरकार बन चुकी है। आप लोग क्या कहना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन इस वीडियो को शेयर कर देना। हर जिले बाई जिले हमने आपको पूरा डिटेल में समझाया, बताया, दिखाया रिजल्ट को लाइव, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना। जय हिंद।